अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो इसमें सबसे पहले आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक खोलें, उसमें पेज नंबर 181 है। मैं यहाँ पे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूँगा और साथ बताऊँगा कौन सा ऑप्शन क्यों ठीक है, रीजंस के साथ। सबसे पहला एमसीक्यूज़ आपकी टेक्स्ट बुक पे है, फॉर विच ऑफ द सिस्टम डज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट पावर -1 लिखा हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सी इसमें करेक्ट है। क्यों? इसमें अगर हम देखें ना, जो 2NO2 है और इधर N2O4 है, इसमें अगर हम इसको प्रोडक्ट को ऊपर रखें, रिएक्टेंट को नीचे, तो ऊपर आएगा हमारे पास मोल डेसीमीटर पर क्यूब और नीचे आएगा मोल डेसीमीटर पर क्यूब का स्केयर। ये इससे कट जाएगा, एक बच जाएगा, वो -1 ऊपर आ जाएगा। पॉइंट 2 है जी, इसमें विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इक्विलिब्रियम करेक्ट, कौन सी बात करेक्ट है। जो रिएक्शन है क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है, तो उसमें Kp फॉल हो सकती है विद द राइज टेम्परेचर। तो ये हमने एक लेक्चर स्टडी किया था टेम्परेचर के हवाले से, एक्सोथर्मिक, उधर जाके आप देख सकते हैं। इसमें ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रही है, उसका जो रिएक्शन है वो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको Kc के वाले में लिखें ना, 2SO3, यहाँ पे 2SO2 प्लस O2, तो ये हमारे पास जो SO2 इसका स्केयर साथ O2 और नीचे कौन आएगा, SO3 और उसका स्केयर, ये आएगा Kc के। इस तरीके से लिखेंगे। आगे हमारे पास है जी 4, उसमें लिखा हुआ है अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंट द डायनामिक इक्विलिब्रियम मैक्रोस्कोपिकली जो कंसंट्रेटेड ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इज कांस्टेंट। अब इसमें बताएं जी कौन सा ऑप्शन ठीक है। वो इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि पार्टिकल डिसॉल्व एंड प्रेसिपिटेट सेम रेट है। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे वो कह रहा है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर ये बताता है कि बेसिकली उससे टेम्परेचर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पर डिपेंड करता है, और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हम रिएक्शन में से हीट इवोल्व या अब्जॉर्ब से अंदाजा लगाएंगे, तो इसका मतलब उसकी इंथाल्पी चेंज से लगाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद उसने एक रिएक्शन दिया, उसने कहा कि ये फॉरवर्ड है और ये एंडोथर्मिक है, बताएं कि अगर इसमें डिक्रीज हो रही है इक्विलिब्रियम तो उसकी वजह क्या है। क्योंकि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है प्रेशर के साथ। इसमें डी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 7 MCQs। 7 MCQs को हम हल करते हैं। इसमें Kp इज इक्वल टू KC RT और ऊपर डेल एन, ये इक्वेशन लगेगी। इस इक्वेशन के मुताबिक Kc की वैल्यू आपको दी गई है 0.040 मल्टीप्लाई, R की वैल्यू होती है 0.0821 जो कि फिक्स है। T टेम्परेचर आपको 450 दिया हुआ है, तो आप पहले 450 को, जो आपके पास टेम्परेचर है 450, इसको प्लस 273 करें तो ये हो जाएगा 723। तो आप 723, इसके ऊपर डेल एन है। डेल एन का मतलब होता है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। प्रोडक्ट के मोल जो है रिएक्शन में PCl3 है, ये रिएक्शन है PCl5 PCl3 प्लस Cl2, एक और एक 2 मोल प्रोडक्ट के हैं, रिएक्टेंट का 1 है, तो आंसर -1। प्रोडक्ट के 2 1 है, +1, यानी प्रोडक्ट के 2 मोल है, रिएक्टेंट का 1 है, तो यहाँ पे पावर 1 आएगी। तो इसका आंसर तकरीबन 2.4 आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 8 MCQs के बताएं कि प्रेशर का अफेक्ट कब नहीं होता, जब नंबर ऑफ मोल सेम हो। सी ऑप्शन है, आपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा होगा, अफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ प्रेशर के अंदर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। 9 MCQs में एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें बताएं कि कंसंट्रेशन अगर वाटर की इंक्रीज कर दिए। अब इसमें जो 9 MCQs है उसमें लिखा हुआ है H2 प्लस O2, तो अब इधर है वाटर, अगर आप ये साइड इंक्रीज करेंगे तो ये साइड डिक्रीज हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 10 के स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम Kc, तो उसमें वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है, बाकी नहीं। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे तो सारे हमारे पास कंप्लीट हो गए सारे तमाम MCQs। नेक्स्ट हम इनके देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन।